SQ डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य विषय है कृषि। कृषि में जो मुख्य फसलें हैं चावल और गेहूं। मैं राजकुमार चौरसिया, सहायक प्राध्यापक भूगोल, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज जो हम टॉपिक समझाएंगे आपको, ये हमारा टॉपिक BA, B.Ed और MA की कक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम जो हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं और चावल, तो सबसे पहले हम गेहूं के बारे में हम बताएंगे कि गेहूं विश्व में कहाँ कहाँ पर होता है, उसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं ज़रूरी हैं, विश्व में इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ और किन देशों से होता है। तो सबसे पहले हम गेहूं के बारे में बताएंगे कि गेहूं शीतोष्ण जलवायु की उपज है। इसको यदि देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में यह 20 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य गेहूं की उपज की जाती है। अब हम गेहूं विश्व में प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य उत्पादक देश पाकिस्तान, अर्जेंटीना हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि गेहूं की फसल किस कंडीशन में पैदा होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि गेहूं के लिए कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले गेहूं के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, तापमान। गेहूं के लिए कितनी डिग्री तापमान चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग तापमान की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम बीज बोते हैं तो तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। पौधा विकसित होने के लिए 23 डिग्री तापमान और फसल काटते वक्त और फसल पकते वक्त 25 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। वर्षा। गेहूं की फसल उन क्षेत्रों में अच्छी तरीके से होती है जहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके अलावा जहां सिंचाई की सुविधा है वहां भी गेहूं को सुविधापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके बाद मिट्टी। गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो गेहूं के लिए दोमट मिट्टी, चिकनी एवं काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। श्रमिक। गेहूं की फसल के लिए हमें पर्याप्त श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। खाद और बीज। उन्नत किस्म के खाद और बीज गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हो गई हैं गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं। ये भौगोलिक दशाएं जहां भी मौजूद होती हैं वहां गेहूं की फसल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होता है। अब गेहूं का उत्पादन और वितरण बताने के लिए हमें पूरे विश्व को देखना पड़ेगा कि कहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं के उत्पादन एवं वितरण को समझने के लिए हमें विश्व के निम्नलिखित देशों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। नंबर 1, चीन। गेहूं उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये विश्व का 21% गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हांगो नदी, यांगटी सिक्यांग घाटी और लोएस का मैदान गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 2, भारत गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारत के मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश हैं। इसके बाद रूस विश्व का 1/4 गेहूं उत्पन्न करता है। यहाँ दोनों प्रकार का गेहूं उत्पन्न होता है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, बसंतकालीन। गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र
उत्तरी सागर से लेकर बेकाल झील तक फैला हुआ है। इसके बाद अमेरिका का गेहूं उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। अमेरिका का मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र पेरिज का मैदान, कैलिफोर्निया, कोलंबिया मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। कनाडा विश्व का 5वां गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। यहाँ के गेहूं उत्पादक राज्य सस्केचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा प्रांत हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की खेती बड़े बड़े फार्मों के रूप में होती है। यहाँ की खेती पूरी तरीके से यंत्रीकृत हैं। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र मरे डार्लिंग बेसिन है। इसके अलावा यहाँ के जो गेहूं उत्पादक राज्य विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स हैं। ये तो हो गया गेहूं का विश्व में उत्पादन एवं वितरण कि विश्व में नंबर 1 पर कौन सा देश गेहूं पर है, नंबर 2 कौन सा है और नंबर 3 में कौन सा देश है। इसके बाद यदि हम भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो अपना पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर आता है। भारत में मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान हैं। अब आता है गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं का एक महत्वपूर्ण उपज होते हुए इसका बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। गेहूं का निर्यात विश्व के तमाम देश करते हैं और उसका आयात भी विश्व के तमाम देश करते हैं। तो अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया विश्व का 75% गेहूं का निर्यात करते हैं। और इसके गेहूं के मुख्य आयातक देशों में देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, अफ्रीकी देश इसका मुख्य आयात करते हैं। एक गेहूं की फसल हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं चावल की फसल को देखा जाए तो चावल उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का पौधा है। विश्व की अधिकांश जनता, विश्व के कम से कम आधी जनसंख्या चावल पर ही निर्भर करती है। चावल उत्पादक देशों को देखा जाए तो ये जहाँ चावल की खेती होती है वहाँ पर बड़े तौर पर सघन आबादी है। तो उत्पादन से पहले हम चावल की जो भौगोलिक दशाएं हैं कि किन परिस्थितियों में चावल की खेती सुविधापूर्वक होती है, तो चावल के लिए जो आदर्श दशाएं हैं, आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तापमान। चावल के लिए बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। चावल का जब पौधा ग्रोथ करता है तो तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जब चावल की फसल पकती है और उसको काटते वक्त उसका तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। अब आता है वर्षा। चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। एक अपवाद स्वरूप यदि कहा जाए जहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है वहाँ चावल की खेती की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत का ऐसा पंजाब राज्य है जहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ चावल की खेती सुविधापूर्वक उगाई जाती है। इसके बाद मिट्टी। चावल की खेती के लिए दोमट, जलोढ़ और डेल्टाई मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। श्रमिक। चावल की खेती के लिए श्रमिकों की पर्याप्त ज़रूरत होती है। चावल की बुवाई, निराई, गुड़ाई और कटाई के लिए इसमें बहुत सारे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए चावल की खेती उस क्षेत्र में होती है जहाँ पर बड़ी सघन आबादी होती है, क्योंकि वहाँ सघन आबादी होने से वहाँ श्रमिक सस्ते
और सस्ते और अच्छे कुशल श्रमिक हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हुई हमारी चावल की भौगोलिक दशाएं कि चावल को उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होना जरूरी हैं। इसके बाद आता है चावल का उत्पादन एवं वितरण। दुनिया में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ कौन कौन से देशों में होता है। तो सबसे पहले चाइना दुनिया में चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। चाइना विश्व का 21% चावल का उत्पादन करता है। चाइना में सिक्यांग नदी घाटी, यांगत्से घाटी और निम्नवर्ती डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मुख्य चावल उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद इंडोनेशिया विश्व में चावल उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। इंडोनेशिया में चावल की खेती पहाड़ी ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर वहाँ चावल की खेती की जाती है। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। बांग्लादेश भी चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश में पद्मा घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद आता है थाईलैंड की अर्थव्यवस्था ही चावल पर आधारित है। हम थाईलैंड को धान कृषकों का देश भी कहते हैं। थाईलैंड में मीनाम नदी घाटी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना गेहूं का था, क्योंकि चावल उत्पादक देश घनी आबाद होने की वजह से वह उन्हीं देशों में उसकी खपत हो जाती है, इसलिए उसका व्यापार इतना नहीं हो पाता है जितना कि गेहूं का होता है। मुख्य चावल निर्यातक देश भारत, USA और कनाडा, जापान। इसके अलावा हम यदि देखा जाए तो आयातक देशों में अफ्रीकी और खाड़ी के देश चावल का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। धन्यवाद।